हेलो स्टूडेंट। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शाउ साइंस एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लास 12th का रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये जो चैप्टर नंबर 4 है। ये नीट में 8 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। उसका हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा। उसमें हमने देखा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कि जो रिप्रोडक्शन है वो कौन कर सकता है, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, वो मेल में कितनी एज है, फीमेल में कितनी एज होनी चाहिए शादी के लिए। ये जो बर्थ कंट्रोल के जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स थे हमने देखी। नेचुरल मेथड, उसी ट्रेडिशनल बोलेंगे, बैरियर मेथड, डिवाइस मेथड, पील्स यानी कि टैबलेट से, इंजेक्शन मेथड या सर्जिकल मेथड। तो उसी में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसी को एमटीपी बोलते हैं शॉर्टकट में, या फिर उसे एबॉर्शन बोलते हैं। जो एबॉर्शन है वो फर्स्ट या सेकंड वीक में होना चाहिए। जबकि कोई फीमेल जब वो प्रेग्नेंट हो तो उसके फर्स्ट या सेकंड वीक में वो एबॉर्शन जो है वो सेफ होता है, ये बताया हुआ है। सेफ एबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि जो फर्स्ट जो 3 महीने उसके जो उसमें भी फर्स्ट और सेकंड वीक में नॉर्मल या फिर सेफ है। सेकंड ट्राइमेस्टर में से जब वो 3 महीने के बाद शुरू होते तो वो इलीगल है। तो पूछ सकते हैं कि जो इलीगल जो है एबॉर्शन वो कौन से पीरियड में है, तो वो सेकंड ट्राइमेस्टर में रिस्की है या फिर इलीगल है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ एक सेकंड कंसेप्ट है उसमें। जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है तो उसमें जो डिसीज़ है वो है एड्स, वेनरल डिसीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन होता है, गनोरिया है, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज है, जेनाइटल वॉट्स है, ट्राइकोमोनास है। तो ये कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है या फिर सीएसटीडीज बोलते हैं उसे। उसके बाद HIV एंड हेपेटाइटिस बी, ये जो है ये इन्फेक्शियस डिसीज है, और जो ट्रांसमिशन है उसका HIV और हेपेटाइटिस बी का वो इंजेक्शन के ज़रिए होता है। यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका यदि हम इंजेक्शन यूज़ करें तो वो ट्रांसमिटेड होता है। तो वो अवॉइड करने के लिए, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है उसे अवॉइड करने के लिए हमें अवॉइड अननोन सेक्स, मल्टीपल पार्टनर्स, यूज़ कॉन्डोम्स, विजिट डॉक्टर्स, ये हमें कुछ यहाँ पे बताई हुई चीज़ें कि किस तरह से हम वो STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ अवॉइड कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी यानी कि नॉट कैपेबल और नॉट गिव बर्थ टू चिल्ड्रन। जो कुछ कपल है या फिर मेल फीमेल है वो इनफर्टाइल होते हैं, यानी कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उसे इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इफ़ यू वांट ए चिल्ड्रन, जब उनको बच्चे चाहिए, असो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि आर्ट, इसे शॉर्टकट में आर्ट बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव आर्ट। इसके ज़रिए वो जो इनफर्टाइल कपल है या फिर जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। उसमें है IVF ये बेस्ट मेथड है। इस पर नीट में क्वेश्चन पूछते हैं। IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फुल फॉर्म विच उसमें पूछते हैं IVF का फुल फॉर्म। IVF का फुल फॉर्म यानी कि उसका जो मीनिंग है, आउटसाइड बॉडी एम्ब्रियो इज ट्रांसफर। जो बॉडी है, बॉडी के आउटसाइड वो एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। उसमें आता है टेस्ट ट्यूब बेबी, ये बहुत ही वेल नोन एंड फेमस है। जाइगोट जो होता है, जो ट्रांसमिटेड किया जाता है, वो एड ब्लास्टोमर का होता है IVF में। सेकंड है गिफ्ट, यानी कि जो गैमेट इंट्रोड्यूस ट्रांसफर, गिफ्ट का फुल फॉर्म है गैमेट इंट्रायूटेराइन ट्रांसमिशन। अदर फीमेल यानी कि जो मेल एंड फीमेल के यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है, जो हस्बैंड है और वाइफ है उनका जो जाइगोट है, और जो फीमेल है यानी कि जो वाइफ है वो शी नॉट कंसीव या फिर वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो उसका जो जाइगोट है मेल एंड फीमेल का, मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवम लेके जो जाइगोट फॉर्म होगा वो 8 ब्लास्टोमर का, वो जो जाइगोट है वो अनदर फीमेल के यूटेरस में ट्रांसमिटेड करने का है। और ये गिफ्ट या आपको याद रखने के लिए जो हिंदी पिक्चर मूवी जो कृति सेनन की आई थी मिमी, वो एक गिफ्ट की एग्जाम्पल है, जिसमें वो दिखाया गया है कि वो किस तरह से वो जो अननोन जो हस्बैंड एंड वाइफ है और उसका जो जाइगोट है वो उस हीरोइन के पेट में ट्रांसमिट किया जाता है। तो उसके बाद ये
जिप्ट ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये भी 8 ब्लास्टोमर का ही ट्रांसफर किया जाता है। इसमें जो हस्बैंड एंड वाइफ का, हस्बैंड का जो स्पर्म है और फीमेल का ओवम होता है तो वो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जो 8 ब्लास्टोमर पुट इन वाइफ, यानी कि जो जब मेल एंड फीमेल या फिर हस्बैंड वाइफ का जो व्हेन दे गेट इन सेक्स, इन दैट टाइम दे कैनॉट फर्टिलाइज दैट जाइगोट, बट ये आउटसाइड से, यानी कि मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवम लेके वो आउटसाइड से उस फीमेल की या फिर वाइफ की यूटेरस में ट्रांसफ़र करना है, ये जिप्ट बोलते हैं। और जो गिफ्ट है, गिफ्ट में थर्ड पर्सन यानी कि थर्ड जो वुमेन है, यानी कि जो सेकंड जो वुमेन है वाइफ के अलावा, उसके यूटेरस में ट्रांसफ़र करना है जाइगोट। यहाँ पे उसी वाइफ के अंदर क्या हमें जाइगोट ट्रांसफ़र करना है बाहर से। थर्ड है ICSI, यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये इफ हस्बैंड यानी कि मेल जो है कैनॉट प्रोड्यूस स्पर्म देन टेक फ्रॉम अनदर डोनर, यानी कि जो अनदर डोनर है कौन, मेल जो हस्बैंड है वो स्पर्म नहीं प्रोड्यूस कर सकता, तो जो कोई दूसरा मर्द है या फिर इंसान है या फिर मेल है उससे वो लेना है। इसका जो एग्जांपल है वो है विकी डोनर, एक मूवी हमने देखी थी आयुष्मान खुराना की। वो स्पर्म जो है वो डोनेट करता है, यानी कि जो कैनॉट प्रोड्यूस मेल स्पर्म वो उनको देता है, और जो अनदर जो डोनर है, डोनर का स्पर्म एंड जो वाइफ होती है उसका ओवम लेके जाइगोट फॉर्म होता है। यहाँ लिखा है कि हमने हस्बैंड जो है, हस्बैंड का स्पर्म, हस्बैंड में नो स्पर्म, फीमेल का ओवम है लेकिन उनको बच्चा नहीं होता है, तो मेल जो अनदर डोनर है उससे ट्रांसफ़र टू ओवम, मेल से जो डोनर है उससे स्पर्म लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं स्पर्म डोनर ट्रांसफ़र टू ओवम, यानी कि बी को ट्रांसफ़र करना है। सी हमने जो डोनर है उसको बोला है। जिसमें लो स्पर्म काउंट है उनमें इंजेक्शन बाय आर्टिफिशियल ट्रांसमिशन टेक्निक के जरिए किया जाता है, उसे AI बोला जाता है। IUI यानी कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, फीमेल यूटेराइन या फिर यूटेरस में स्पर्म पुट करने हैं यहाँ पे, यानी कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। जो मेल है जो उसके जो स्पर्म है वो यूटेरस में ट्रांसफ़र करने विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। तो ये हो गया हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर था क्लास 12 का, इसका जो सेकंड पार्ट आज हमने देखा, उसमें हमने देखा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एबॉर्शन बोला जाता है, इनफर्टिलिटी देखा, IVF गिफ्ट, ज़्यादातर IVF गिफ्ट एंड जो जिप्ट है या फिर ICSI है, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये लगभग 4 जो पॉइंट है वो आज के जो वीडियो में हमने पढ़े। IVF, उसमें टेस्ट ट्यूब भी आती है, गिफ्ट बोलेंगे तो थर्ड जो या फिर सेकंड वुमेन है उसमें उसके यूटेरस में मेल एंड फीमेल जो हस्बैंड वाइफ का जो जाइगोट है वो ट्रांसमिटेड करना है। और जो जिप्ट यानी कि जो ब्लास्टोमर मेल फीमेल या फिर हस्बैंड वाइफ का जो जाइगोट है वो वाइफ के ही यूटेरस में ट्रांसफ़र करना है बाहर से। और जो ICSI यानी कि जो विकी डोनर है, जो मेल कैनॉट प्रोड्यूस स्पर्म, वो तो हमें क्या करना है, अनदर जो डोनर मेल है उससे हमें स्पर्म लेना है और वाइफ के साथ ओवम के साथ मिक्स करके वो वाइफ के ही यूटेरस में ट्रांसफ़र करना है। तो ये ICSI है। विकी डोनर याद सकते हैं, विकी डोनर से आप ICSI। एंड जो गिफ्ट है से आप हमने जो मूवी देखी थी या फिर आपने भी देखी होगी कि मिमी जो कृति सेनन की मूवी है, गिफ्ट से याद रखेंगे मिमी यानी कि कृति सेनन वो गिफ्ट देती है उन हस्बैंड वाइफ को। और जो विकी डोनर है वो विकी डोनर जो है ICSI बोलेंगे। तो इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आज का जो वीडियो था हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल हुआ होगा। तो हमारे जो टारगेट था कि नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ 8 मार्क
यहाँ पे आपके पिक्स होंगे डेफिनेटली। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।